हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी का स्टडी विद भूपेंद्र सिंह चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, CO2 या O2? तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हमारी, वो क्या होती है? 6CO2 + 12H2O, और ये किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आवश्यकता किसकी होती है हमें? 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O, और ये किसकी उपस्थिति में होती है? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो बंधता क्या क्या है हमारा? C6H12O6 + 6H2O + 6O2 + 673 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा बनती है हमारी। तो देखो जरा, यूज हमने किसे किया था? CO2 को, 6CO2 + 12H2O। तो इसमें हम किसे कर लेंगे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो CO2 को सोख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन है 21 मार्च, बी ऑप्शन है 23 सितंबर, नेक्स्ट है हमारा 5 जून, नेक्स्ट है 25 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर हम बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 5 जून 1972 को, और प्रथम बार मनाया गया था ये कब? 1974 में। कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को पहला मनाया गया था, जबकि इसकी घोषणा कब की गई थी? 5 जून 1972 को घोषणा की गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जांच या माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जांच या माप की जाती है, तो बताएं किसके द्वारा हम नदी प्रदूषण की जांच करते हैं? ATP, STP, BOD या फिर WPL? तो जो नदी प्रदूषण की जांच की जाती है वो की जाती है BOD के द्वारा। किसके द्वारा? BOD। और जो BOD का फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना इस फुल फॉर्म को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट सोर्स है? प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट सोर्स है तो दूध, मांस, सोया और अंडा। तो ये देखें जरा, चारों के चारों क्या है? प्रोटीन के भरपूर सोर्स हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? आपका सोया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु है तो देख लेते हैं जरा, बैल, बाघ, गाय या शेर? ये सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो वो है हमारा बाघ। कौन सा है? बाघ। या फिर इसी को बंगाल टाइगर बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं? बंगाल टाइगर। अब इसे अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था 1972, 1972 से। 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और जबकि 1972 से पहले क्या था हमारा? शेर। 1972 से पहले क्या था? शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसे आगे बढ़ा लूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां है, सॉरी। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो हम देख लेते हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 1, भाग 4। तो जो आर्टिकल 32 है, 32 है, वो हमारा किस में आता है? भाग 3 में आता है। किस में आता है? भाग 3 में। जो भाग 3 है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक कौन सा है हमारा? भाग 3 है। तो जो आर्टिकल 32 है वो किसके अंतर्गत आएगा? भाग 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? भाग 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का सुरक्षा कवच, यानी कि ये सुरक्षा कवच है संवैधानिक उपचारों का। कौन? आर्टिकल 32। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं, भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ है? भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ है भगवान का अपना देश,
भारत का हृदय, सत्य की विजय होती है, एक नया अनुभव। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा राइट है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्य की विजय। क्या हो जाएगा? सत्य की विजय। तो जो सत्य में विजयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्य में विजयते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम DPSP के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस में है? ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। तो जो भाग 4 है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है? भाग 4 हमारा है आर्टिकल 36 से 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस देश के बीच मृत सागर स्थित है? निम्न में से किस देश के बीच मृत सागर स्थित है? इजराइल और लेबनान, जॉर्डन लेबनान, इजराइल और जॉर्डन। तो जो मृत सागर है हमारा वो किस किस कंट्री के बीच है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। किसके बीच है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। इसे याद रखना है मोस्टली। तो EVS में हमारा सब कुछ पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के बारे में ही पूछा जाए। हमारा संविधान भी होगा, उसमें साइंस भी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें सभी विषयों को अपना क्या तैयार करके रहना है इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 10वां। कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बताइए जरा उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मुझे कमेंट कर सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी बताएं कि कौन कौन सी है। सभी के सभी महाद्वीपों की कमेंट में लिख देना ज़रा, मैं भी तो देखूं। देख लें ज़रा यहाँ पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ज़रा हम माउंट एवरेस्ट पर चर्चा कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ की है? ये हमारे एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की है? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रोस जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि माउंट मैकिनले, जो माउंट मैकिनले है ये हमारी कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। कमेंट में मुझे सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ लगो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं जरा 11। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो इसमें देख लें, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप से मतलब है यहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ जमा हो। तो इनमें से देखो जरा, अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल पर है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। इसी कारण इसे किस नाम से? श्वेत महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका को। नेक्स्ट 12 हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हम दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, यानी कि दिन और रात किस कारण होते हैं? ये ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, नेक्स्ट है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य तो अपनी धुरी पर घूमता नहीं है। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तो इसके कारण नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। टूटता तारा है, निम्न में से हमें बताना है टूटता तारा है। तो टूटता तारा क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में समान गति से चलता है। नेक्स्ट है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा बिल्कुल भी नहीं है। एक चमकता पिंड जो
वायुमंडल में समान गति से चलता है? बिल्कुल नहीं है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, तो पूंछ किसकी होती है? पूंछ धूमकेतु की होती है। पूंछ किसकी होती है? धूमकेतु की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। ये मोस्टली हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसे विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हम बात कर लेते हैं ज़्यादा 24 मार्च को। तो 24 मार्च को मनाया जाता है क्या? कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस। 24 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस। जबकि 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और 21 मार्च को मनाया जाता है हमारा वन दिवस। 21 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विक्टोरिया रोग किसे कहते हैं? नेक्स्ट कौन सा है हमारा? विक्टोरिया रोग किसे कहते हैं? तो तपेदिक क्या होता है? ये टीबी होता है। ये किसके कारण होता है? बताएं मुझे, तपेदिक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण? कमेंट में इसका आंसर लिख देना, तपेदिक का। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया भी किस कारण होता है? इसका भी मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। तो जो मलेरिया है और हाइड्रोफोबिया को रेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज। ये किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण? तो इनके मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, तपेदिक का, मलेरिया का और हाइड्रोफोबिया का। तो जो विक्टोरिया रोग है उसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। विक्टोरिया क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया इसमें क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित रोग होता है। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और मुझे कमेंट में बताओ जरा, किस विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। बताओ जरा, किस विटामिन की कमी के कारण हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16। कौन सा है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो हमें बताना है। कीट, मेढक, सांप। तो देखो जरा, कीट कहाँ पनपते हैं? घास में ही पनपते हैं। कीट, मेढक, सांप। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है खरगोश, लोमड़ी, शेर। खरगोश भी क्या खाता है? घास ही खाता है। हमें बताना है घास ये मैदान की नहीं है। तो खरगोश भी क्या खाता है? घास ही खाता है। नेक्स्ट है प्लावक, ये एक समुद्रीय जीव है। क्या है? ये समुद्री जीव है। नेक्स्ट है मछली, ये भी समुद्री जीव है। वेल भी समुद्र। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चूहा, सांप, गिद्ध। तो चूहे की कहाँ रहते हैं? चूहे घास में ही तो रहते हैं। तो ये भी घास से संबंधित हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्लावक, मछली और व्हेल, ये समुद्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कलमकारी, पिथौरा, बार्ली, मधुबनी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये यहाँ की कलाएँ हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी कला कहाँ की है। तो हम बताएंगे, देखते हैं जरा। कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर हम ए लिख देंगे। उसके बाद पिथौरा कहाँ की है? पिथौरा मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है हमारी कौन सी? बार्ली कहाँ की है? बार्ली महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है हमारा डी, मधुबनी कहाँ की है? ये बिहार की है। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी डी ए बी। क्या हो गया? सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। वृक्ष का उदाहरण है बरगद, गुलाब, मेहंदी या तुलसी। तो जाहिर सी बात है, इसमें साफ साफ दिख रहा है वृक्ष का उदाहरण क्या है? बरगद है। और जो गुलाब, मेहंदी, तुलसी है, ये सब क्या है? ये झाड़ियाँ हैं, या फिर पौधे बोल देंगे हम, झाड़ियाँ ही बोला जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग है। तो हमें बताना है कि प्लेग क्या है? कवक रोग, जीवाणु रोग, विषाणु रोग या फिर खनिज रोग। तो कवक क्या है? प्लेग क्या है? प्लेग एक जीवाणु रोग है। क्या है? प्लेग एक जीवाणु रोग है। इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए जरा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, उसमें कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम पाया जाता है? कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम पाया जाता है? तो ये ऑप्शन
आपका होमवर्क के लिए रहेगा, मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे किस में बताएं, कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर राइट क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से हम यूपी टेट 2023 के लिए, ईवीएस के लिए, मोस्टली ईवीएस के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कंटिन्यू डेली इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, जिनमें आपके 20 क्वेश्चन, किसी दिन 40-50 मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं। थैंक यू क्लास।